दो प्रॉब्लम दी। नंबर वन प्रॉब्लम देखो, इट इज गिवन दैट द cos x plus cos y plus cos z equal to 0 and sin x plus sin y plus sin z equal to 0। एक्चुअली हम लोग यहाँ क्या जानते थे, जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 दे दिए, और क्या है p प्लस क्यू प्लस आर 0 दे दिए, तो हम जब इसको कब 0 मिलता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तभी तो अलग अलग 0 लिख सकते हैं ना। एज द सम ऑफ स्क्वायर भी 0, तो अलग अलग तो 0 लिख सकते हैं ना। एक्चुअली उसी पैटर्न में आएगा। देखो ये जो है इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा अच्छा, पहले 70 कर लेते हैं, उसके बाद 70 का जाएगा है उसको मिटा देंगे, उसके बाद पहले 70 देख लो। 70 में बहुत ही इजी प्रॉब्लम है यहाँ, दैट इज साइन ऑफ पाई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई साइन थीटा। ओके, actually this is a very easy technique to solve this problem with the help of class 10। you know this is sin of क्या है, पाई टाइम्स ऑफ cos थीटा। ये जो है इसको पूरा एंगल मानोगे, तो यहाँ पे cos जो लिखा है हम लोग क्या लिख सकता हूँ, दैट इज साइन कविता दी, दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा। here theta means this is called the whole figure is called theta। cos of something means this is the angle, पूरा एंगल होता है, पूरा एंगल इसको मानना पड़ेगा। जैसे cos थीटा ये थीटा मानो, तो हम लोग क्या मानेंगे, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पाई इंटू साइन थीटा। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम दे दी है ये एक्चुअली इसी बेसिस से हो जाएगा क्लास 10 का आइडिया से। इससे भी और एक टेक्निक फॉर्म होता है, जैसे दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन का एक चैप्टर है आप लोगों का सिलेबस में, वो बहुत पीछे है अभी, वो छोड़ो, इसी से काम हो जाएगा। अभी ये तो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मसाइल साइन हटा देते हैं। therefore you can write here pi times of cos theta and that is equal to pi by 2 minus pi sin theta, you know। okay, तो यहां से पाई 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 काट देते हैं, तो क्या रह जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ माइनस साइन थीटा, यू नो। ओके, तो साइन को इधर ले ले, दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ। हम मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो आप लोग जो एमसीक्यू दे दिए, हाँ ऐसे मतलब किसी का बात मत सुनना, जिसे शॉर्ट टेक में किया जाए। यस, शॉर्टिंग में कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब मैथ का कोई भी चैप्टर का अंदर तुम घुस जाओगे। एक्चुअली हम बता सकते हैं, ऐसे देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, वही जाएगा में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा से सवाल कर पाओगे। किसी का बात सुनना इजी टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा दिमाग का वही लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम्हारा ज्ञान कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ऐसे बुक में देखो, जैसे एमसीक्यू वाला सवाल दे दिए, हाँ ऑप्शन देके देखे इधर उधर करके काटते हो, ये प्रैक्टिस मत करना। अभी सीखने का चीज है, बेसिक चीज अच्छे से जानो, उसका अंदर में घुसो, डीप में जाओ। मतलब ये जाने से देखो यहाँ पे टेक्निकली जब तुम लिखोगे, ये इजीली आप लोग जब डीप में आ जाओगे ना, इससे क्या कौन सा चीज मल्टीप्लाई करने के बाद एक फिगर आता है, ये सब पता चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो ये आने के बाद अभी देखो इसको जब फॉर्मूला लिखते हो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसी कारण से मैं देखो दिस इज कॉल्ड द 45, you know the cos 45 value is here 1 by root 2, again sin 45 it should be a 1 by root 2 also। Okay, so that's why you can multiply by the factor, this is 1 over root 2 and cos theta on the both side। Okay, very simple concept, that is 1 over 2 root 2। see, if we put here cos, if we put here sin, you know these two values are same on the angle of pi by 4, that is 45। 45 में तो दोनों सेम होता है ना, तो यहाँ पे मैं डाल देते हैं cos pi by 4 and cos theta, right, and this is here sin pi by 4 and sin theta, and that is equal to 1 over 2 root 2। okay, see, this is cos of a minus b, Ganesh, this is the formula। okay, cos a cos b प्लस sin a कैसे होता है सब कुछ डिराइव हो चुका, ड्राइंग करके कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, सब कुछ हो गया लोग, ठीक है ना। थोड़ा टेंशन मत लेना बेटा, आप 3-4 क्लास के बाद आ रहे हो, ऐसे कोई बात नहीं, आप नहीं सीख पाओगे, इसलिए मैं शाम को बुला रहा हूँ, उसी टाइम में आ जाना, बेसिक से आपको शुरू करेंगे, ठीक है। ये होता है दैट इज 1 over 2 root 2। ओके, सी व्हिच ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन डी, राइट, हो गया ना। ओके
अच्छा आप लोग फाइल कॉपी कर लो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसको कैसे करना पड़ेगा धीरे से। 64 प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 64 सातरा बुक का है। सातरा बुक का जो प्रॉब्लम है, सातरा बोलो ऐसे बोलो जो भी है, लेकिन सातरा बुक अच्छा बुक बना है अभी। तो अभी यहाँ पे दे दिया आपका cos x माइनस वाई प्लस cos y माइनस z प्लस cos z माइनस x। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, सो सारे cos को, अच्छा cos a cos b प्लस sin a sin b, ए इसका फॉर्मूला। इसी हिसाब से इसका भी सेम फिगर ही होगा, खाली वाई जेड लिखोगे, cos y cos z कविता दी sin y sin z, फिर cos z cos x प्लस sin x sin z। एक्चुअली इस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को क्लास 11 में पहले मार्क्स मिलता था 4 मार्क्स, अभी आप लोगों को मिलेगा 1 मार्क्स। ऐसे एमसीक्यू दे दिया मतलब छोटा प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मतलब नहीं बेटा, ठीक है ना। जैसे जेई मेन का जो पेपर होता है ना, कोई प्रॉब्लम 1 सेकंड में नवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको 10 मिनट लग सकता है, लेकिन 10 मिनट जब प्रैक्टिस हो जाए 10 मिनट लगेगा नहीं। कभी कभी लग जाता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसे 1 मार्क्स दे दिया लेकिन लग गया, 10 मिनट लग गया या 5 मिनट लग गया, ऐसे कोई मतलब नहीं जो 1 मिनट के अंदर ही 1 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा, ये कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन पहले शुरुआत देखो। हम जो सारी चीज को लिखे, पहले कॉस को एक ब्रैकेट के अंदर लिखो, और एक चीज मैं काम कर रहा हूं, पहले हाफ लिख रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ। 2 से मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्रेस करेंगे cos x cos y and 2 times of cos y cos z and 2 times of cos z cos x and c 2 times of sin x sin y and 2 times of sin y sin z and 2 times of sin x sin z। से ऐसे क्यों किए। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी एंड ट्वाइस सी, राइट, है ना। तो आप लोग बोल रहे थे ट्वाइस तो है, लेकिन इसका भी तो इसका कहाँ की, ये तो नहीं है, लेकिन हम लाएंगे यहाँ। आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे एक्चुअली साइन और कॉस रिलेटेड है ना। यहाँ पे देयर आर द 3 डिफरेंट एंगल, दैट इज एक्स वाई जेड। So in place of 1 we can write here cos square x plus cos square y. So if we add by 3 and subtract by 3, तो 3 का जगह में हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या लिखेंगे, और एक 3 तो माइनस करके छोड़ देंगे, माइनस 3 छोड़ देना, वो तो फाइनाइट वैल्यू हो चुका। एक 1 का जगह में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे 1 का जगह में लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तीसरे जगह में लिखेंगे साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड। हो गया ना बैलेंस, बस यही काम करना है, उसी से सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ, देखो हाफ लिख दिए, यहाँ पे एक तो 3 जोड़ देते, 3 मतलब 1 प्लस 1 करके पहले लिख देते, ऐसे लिखे 2 cos x cos y 2 cos y cos z and 2 cos z cos x plus 2 sin x sin y 2 sin y sin z and 2 sin x sin z. This is your 3. We add this 3 now, 3, okay. So need to doing minus 3, then it should be maintain the equality, okay. ऊपर के साथ इक्वल होना चाहिए, 3 जोड़े 3 माइनस करोगे तभी तो इक्वल होगा ना, ठीक है ना। फिर आपका काम होगा यही, एक 1 का जाएंगे में पहले आप डालो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, एंड दिस इज sin square y plus cos square y, am I right? So say cos square z 2 cos x cos y 2 cos y cos z
2 cos z cos x plus 2 sin x sin y, 2 sin y sin z, 2 sin x sin z minus 3. Right? Now, right here cos square x, cos square y, and cos square z. And remaining all are cos of this figure. This is 2 times of cos x cos y, 2 times of cos y cos z, 2 times of cos z cos x. Number 1. And plus again right here sin square x, sin square y, and sin square z. Okay, 2 Kavita okay, कहाँ लिखे थे sin y sin z ना, 2 sin x sin z, and this is n minus 3. See, within the both first bracket, these and these are whole square. See here, a square plus b square plus c square twice ab twice bc twice ca. So we can write here cos x plus cos y plus cos z whole square. And same as in the second first bracket within the, okay, see here cos x plus cos y plus cos z. This is your whole square. Sin x plus sin y plus sin z. This is whole square minus 3. See, these two values are given, that is 0 from this. Okay, see, it is given there. So you can write here half, and this is 0 square minus 3. So it will be minus 3. Right, your answer. See which option? B. It is option B here. Clear? I think all of you better understood. Okay, very good. Write this problem. Okay. So এখানে next problem হচ্ছে 25 assertion and reasoning. ये दो स्टेटमेंट दे रहेगा, तो चारों ऑप्शन दे रहेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन का अंदर. जैसे 25 छात्रा बुक से ले रहा हूं ये सवाल. 25 ये assertion वाला दे दिए, एक क्वाड बीटा दे दिए, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा. ओके, एंड दिस इज हियर कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा इसे दे दिए. देन कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा. लेकिन इसके लिए होता कि नहीं, सही है कि नहीं आपको पता नहीं, लेकिन रॉन्ग भी हो सकता है. ऐसे दे दिया मतलब ये होगा, इसे कोई मतलब नहीं. इसे कौन सा सही होगा आपको बताना पड़ेगा. दो ही सही है कि बताना पड़ेगा, या दोनों ही राइट है या दोनों ही गलत है, ये स्टेटमेंट देके आपको बताना पड़ेगा. स्टेटमेंट देखे मतलब वो सॉल्यूशन करके आपको, जैसे रीजनिंग दे दिए. एक्चुअली इस सवाल में ऐसे देने का, देखो साइन एक्स साइन वाई प्लस sin of y minus z sin y sin z plus sin of z minus x and sin z and sin x equal to 0 दे दिए. एक्चुअली जो ऑप्शन वहां पे दे रहा है, जैसे बोल रहा है a and r, दिस इज a मान लो, a r मान लो, वहां पे क्वेश्चन में होता है a and r both true and r and both true when r and r right expression, r r जो एक्सप्रेशन दे दिया राइट, ठीक है ना. बोथ ट्रू बोला, दोनों ही सही होगा, बोला बोथ आर एक्सप्रेशन आर राइट, एक्सप्लेनेशन आर राइट. नंबर बी, ए एंड आर बोथ आर राइट, बट ए आर एंड ए आर नॉट राइट. जो एक्सप्रेशन दे दिए दिस इज नॉट राइट, मतलब जो एक्सप्लेन किए दिस इज नॉट राइट. बी ऑप्शन में बोला देखो ए ट्रू बट R is false. A true but R is false.
डी में क्या बताया, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। एक्चुअली लास्ट वाला ही होगा, सॉल्व किए थे। देखो ए जो दिख रहा है ना, पहले आर को कर लेता हूं, इसको सिंप्लीफाई, आर वाला को लेके। जैसे ए जो है डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो, ये साइन का ये क्या है, एक्स क्यों लिखे, एक्स माइनस वाई ना, एक्स माइनस वाई, ओके। You know the formula sin a minus b, sin x cos y minus cos x sin y whole divided by sin x sin y plus sin y cos z minus cos y sin z by sin y sin z, right? See, this is sin z cos x minus cos z sin x whole divided by sin z sin x. See here, this divided by this, how much? Sin are cancelled, cos y by sin y, this is cot y. Okay, again this by this, so sin y are cancelled, so cos by sin क्या होता है, cot x. कविता देख, this by this, sin y sin I cancel, cos z by sin z, cot z, minus this by this, sin z by sin z are cancelled, cos by sin, that is cot y. This by this, sin z are cancelled, cos by sin, that is cot x, and same as sin x, and this is cot z. See, cot z, and here is cot z, cot y, here is cot y, it is 0, so it is true. Okay, ट्रू हो गया। बाकी जो असर्शन वाला सवाल दे दिए वहां पे ये एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं होता, इसके लिए ये होगा, ये जो एक्सप्लेन किए ये सही है कि नहीं आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये सही है, एक्सप्लेन जो किए सही है, जो सवाल दे दिए इक्वल टू ट्रू ये है, तो एक्सप्लेन करके देखें हाँ सही है, लेकिन ये जो दे दिए इसका लॉजिक से ये सही आ रहा है कि नहीं हमको प्रूफ करना पड़ेगा। दैट इज कॉट बी। नाउ सी, दिस इज हियर साइन, साइन अल्फा cos beta cos alpha sin beta. Okay, now see this formula here, cos gamma cos alpha, it is a gamma, दोनों ही तो गामा दे दिए, लेकिन नीचे में तो गामा नहीं है, हम क्या गलत लिखे, देखते हैं। वही तो गलत भी तो हो सकता है ना, साइन गामा साइन अल्फा प्लस दिस इज माइनस है, माइनस कॉस गामा कॉस अल्फा, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, साइन गामा साइन अल्फा, ये दोनों काट जाएगा। तो एक्चुअली शायद वहां पे आपका अल्फा बीटा गामा नहीं होगा, शायद अल्फा था, यहाँ पे जो कॉट बीटा लिखे ना वो वाला थोड़ा रॉन्ग होगा, ये कॉट बीटा नहीं कॉट गामा कुछ हो सकता है। देखते हैं, दिस इज गामा, बीटा इधर में है, और एक्चुअली ये गामा लिख देते हैं, ये गामा ही होगा। ऐसे गामा होगा, हाँ देन वाला में जो है एक और गामा होगा, बीटा नहीं होगा, गामा होगा ऐसे, ठीक है। जो भी है ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। आपको करने का मतलब सिंप्लीफाई करके आपको आंसर को ट्राई करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस गामा cos alpha sin gamma and whole divided by 2 times of sin gamma sin alpha। एक काम करो, 2 इधर दे दो, 2 cot बीटा, दिस बाई दिस, 2 को इधर काट दिया बेटा, तो साइन साइन काट गया तो क्या होगा, cot गामा हो गया,
दिस बाई दिस क्या होता है, तो साइन गामा कट जाएगा, कॉट अल्फा हो गया। देखो ऐसे फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इसके साथ कोई मैच नहीं हो रहा है, मतलब हुआ आपका ए फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो जो एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस किए पहले सवाल में क्या होता है, असर्शन ए एंड आर रीजनिंग आर बोथ ट्रू, गलत है, ये तो होगा ही नहीं। बी में भी ए एंड आर बोथ ट्रू, ये भी गलत है, कि आपका ए गलत आ रहा है। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत, ए ही फॉल्स है, आर ट्रू है। तो लास्ट में देखो डी ऑप्शन, ठीक है ना, आपका ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ओके, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा।